कॉलेज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 गणित में पूर्णांक भाग 2 में पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। जैसे बच्चों इसमें इस तरह से आता है, जैसे पूर्णांकों के बीच के यानी दो पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को दो पूर्णांकों के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखना। तो सभी पूर्णांकों को हम लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि -5 और +4 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। ये हो गया ना, -5 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना। तो सबसे आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसके बीच के सभी पूर्णांकों को ज्ञात कर लेते हैं। यानी -5 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था क्या कि सबसे सरल तरीका यही है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, संख्या रेखा खींचेंगे तो संख्या रेखा में हमारा क्या होता है, 0 बीच में होता है और 0 के दाएं तरफ हमारा क्या होता है, प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, और बाएं साइड में हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, दायां पक्ष, और ये हमारा क्या हो जाता है, बायां पक्ष। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो दाएं साइड में हमारा क्या होता है, प्लस होता है। बाएं साइड में हमारा क्या होता है, माइनस होता है। इसी का अपोजिट तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो बच्चों हमको निकालना है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, -5 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -5 यहाँ पर है और +4 हमारा क्या है, यह है। इसके बीच के सभी पूर्णांक को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे -5 और +4 के बीच के सभी पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, तो -5 और +4 के बीच में ये सभी पूर्णांक आ रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे। तो हमारा क्या रहा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, ये हमारा बीच के सभी पूर्णांक हो गए। अब इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इन्हीं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम व्यवस्थित करने के लिए आरोही क्रम को जानना जरूरी है कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम हमारा क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे 1 से लेकर 100 तक हम क्या, 1 से लेकर 100 तक जो 1 2 पढ़ते हैं वो हमारा किस क्रम में होता है, आरोही क्रम में। यानी आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब 1 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। इसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। ये हमारा क्या है, आरोही
क्रम यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर अगली संख्या से फिर बड़ी, फिर अगली संख्या से बड़ी, ऐसे ही हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इससे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है बच्चों, यानी एक आरोही क्रम होता है और एक हमारा क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम हमारा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे हमारा क्या होगा, बढ़ता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम का मतलब जैसे पहले हमारा क्या हो गया, यही चीज़ है, 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, घटते क्रम में। यानी 5 हो गया, 5 में से अब 1 घट गया तो हमारा 4 आ गया, 4 में से 1 कम हो गया 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये हमारा घटते जा रहा है। तो ये घटते जा रहा है तो ये हमारा किस क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों देखिए, आरोही क्रम, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि आरोही क्रम में लिखते समय हम इसमें ये देखते हैं सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारा इसमें क्या होगा, एक चीज़ और, माइनस जितना बड़ा होगा, माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे -1 है और 0, तो इसमें बड़ा क्या होगा, 0, 0 इसलिए बड़ा होगा कि ये हमारा क्या हो गया, -1, यानी 0 से भी कम हो गया। यानी जितना माइनस बढ़ता जाएगा उतना वो हमारा घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा, -4, यानी -4, फिर इसके बाद इससे बड़ी हमारा क्या है, -3, फिर हमारा क्या हो जाएगा, -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले काम, यदि हम 5 और 4 के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले -5 और 4 के बीच के सभी पूर्णांकों को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया, -6 और +2 के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो -6 और +2 के पूर्णांकों को हम क्या, बीच के सभी पूर्णांकों को हमको क्या करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों इसमें हमको सबसे पहले काम यही करना है कि इनके और इनके बीच के सभी पूर्णांकों को ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा क्लियर हो जाता है कि इसके बीच में कौन कौन संख्याएं आएंगी। तो संख्या रेखा में हमारा ये 0 हो गया, दाएं साइड में हमारा धन पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, -6 और +2। -6 इसमें हमारा कहाँ है, यह है, और +2 हमारा कहाँ है, यह। ठीक है बच्चों, अब इसके बीच के सभी पूर्णांक को ज्ञात करना है। इसके बीच में हमारा क्या आ रहा है, यही आ रहा है। इसके बीच में हमारा क्या आ रहा है, ये सभी चीज़ें हमारा क्या है, इसके -6 और 2 के बीच है। तो
बीच की संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में इसको लिखेंगे। आरोही क्रम में ये हमारा है, आरोही क्रम में ही है। क्यों, बस यहाँ पर लिखना है क्योंकि सबसे आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, -5, फिर इससे बड़ी हमारा क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि ये हमारा क्या है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। हमने बताया कि माइनस जितना बढ़ते रहता है उतना ही वह छोटा रहता है। और एक चीज़ हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा पर हमेशा किसी पूर्णांक के बाएं तरफ की संख्या हमेशा दाहिनी पूर्णांक से छोटी होती है। जैसे ये हमारा 3 है, 3 हमारा बाएं साइड में हमारा इसके क्या है, 2 है, जो कि 3 से छोटा है। यानी संख्या रेखा पर हमेशा कोई पूर्णांक अपने बाएं पूर्णांक से बड़ी होती है और दाएं पूर्णांक से छोटी होती है, ये ध्यान रहे। ठीक है। अब बच्चों इसको यदि अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, मान लीजिए इसी को हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। इसी को हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम क्या कहते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। तो इसको अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि 1 हमारा क्या है, प्लस है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0, इसी को पलट देते हैं, -1, -2, -3, -4 और -5, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, यानी दो पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही या अवरोही क्रम में इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम और आप लोगों को इसमें बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, -4 और 0 के बीच, यानी यहाँ पर क्या होगा, -4 और 0 के बीच के सभी पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही हम बताएं, अब अवरोही क्रम में लिखना है। तो भी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच, इन दोनों पूर्णांकों के बीच के सभी संख्याओं को, सभी पूर्णांकों को हम ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए एक संख्या रेखा आप बना लीजिएगा। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, दाएं तरफ +1 2 3 4 5 6, और बाएं तरफ में हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, -4 और 0 के बीच के सभी पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो -4 यहाँ पर है, 0 यह है, तो इसके और इसके बीच में हमारा क्या आ रहा है, यही संख्याएँ आ रही हैं। -4 और 0 के बीच हमारा क्या है, ये सभी संख्याएँ हैं। तो इसको हमको लिखना है, बीच के सभी पूर्णांकों को लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 -2 और -1।
अब इसको हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उससे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारा इसमें क्या है, -3। ये माइनस में है, यानी सबसे क्या होगा, सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा, -3। फिर इससे छोटी हमारा क्या होगा, इससे बड़ी हमारा क्या हो जाएगा, -2। और -2 से बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 को पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इससे छोटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। फिर -2 से छोटी -3। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।